का विषय है कि पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ हम इस समय राजस्थान यात्रा पे हैं और आज गोपाष्टमी पावन पर्व है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूज्य गुरुदेव भगवान की परम कृपामयी छाया में हम एक गौशाला में हैं। गौशाला का नाम पड़िहारा गौ संस्थान है और ये गौशाला जो है ये चूरू डिस्ट्रिक्ट में रतनगढ़ तहसील अंतर्गत पड़िहारा नामक ग्राम में अवस्थित है और अद्भुत गौशाला है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमको सनातन संस्कृति में जन्म मिला। उसके उपरांत हम ऐसे परिवारों में जन्मे हैं कि जिन परिवारों में सनातन परंपराओं को शिरोधार्य किया जाता है। उसके उपरांत भी हमको ईश्वर ने ऐसी बुद्धि प्रदान की है कि हम इन सारे धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी जो है सहभागिता पूर्ण तत्परता के साथ करते हैं। तो चलिए अब आपको और गौशाला का प्रांगण दिखाते हैं। सादर जय श्याम मित्रों, मैं आपका अपना बंटी महाराज प्रस्तुत हूँ व्योमपथ की भारत दर्शन यात्रा के एक और नए अंक के साथ। और इस बार मैं आपको लेकर आया हूँ राजस्थान के एक खूबसूरत से शहर चूरू डिस्ट्रिक्ट के रतनगढ़ तहसील अंतर्गत पड़िहारा नामक ग्राम के एक गौशाला प्रांगण से। आप मेरे पीछे जो रोड देख रहे हैं, ये इस तरफ चले जाएंगे तो यहाँ से 20 किलोमीटर रतनगढ़ है और इस तरफ चले जाएंगे तो सुजानगढ़ और श्री शालासर बालाजी महाराज का दिव्य क्षेत्र है। तो मैंने आपको अपनी गौशाला का भी दर्शन कराया और ये जो गौशाला है ये पड़िहारा गौशाला है, जो कि आज से लगभग 20 साल पहले अपने मूर्त रूप में यहाँ पर प्रस्तुत हो चुकी थी। यानी 20 वर्ष पहले यहाँ के महनीय लोगों ने गौ माताओं के लिए ये बहुत बड़ा कैंपस चयनित किया था और आज आपको यहाँ के बारे में बताते हैं सारी बातें। और आज विशिष्ट बात यह है कि आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज है 9 नवंबर और आज हम सनातनियों की सबसे महत्वपूर्ण तिथि है, यानी आज है गोपाष्टमी, जिस दिन हमारे लाला श्री बालकृष्ण लालजू ने गौचारण लीला प्रारंभ की थी। तो चलिए आज आपको गौ माता के पूजन के बारे में भी बताएंगे। यहाँ पर आसपास क्षेत्र के बहुत महनीय लोग आएंगे जो गौ माता का पूजन करेंगे और हम भी पूजन करेंगे, साथ में आपको गौशाला का भी भ्रमण कराते हैं। चलिए, मुख्य मार्ग पर ये गौशाला है और बहुत बड़ा परिसर है। लगभग ये देखिए ये प्रमुख द्वार है और अभी पूज्य गुरुदेव भगवान की यहाँ पर कथा चल रही है तो हम लोग आए हैं, हमारा सौभाग्य है। और इस गौशाला का जो उद्घाटन हुआ था वो संत श्रोमणी पूज्य अनंत कोटि विभूषित संत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज अध्यक्ष राम जन्म भूमि न्यास अयोध्या रेवासा पीठाधीश्वर स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज के साथ और विशिष्ट लोगों के द्वारा यहाँ का जो है उद्घाटन हुआ था। अब आपको चलिए लेके चलते हैं। देखिए, गोपाष्टमी के लिए ये गौ माता के लिए कल मशीन मंगाई गई थी, ये गौशाला की है, बाहर लाकर रखी गई ताकि लोग रोटी बनाएं और गौ माता का पूजन करें। वो देखिए वो पंडाल लगा है जहाँ पर कथा हो रही है और ये पूरा गौशाला प्रांगण का बाहरी क्षेत्र है। ये चाय जलपान की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर जो है हवन इत्यादि जो है देव कर्म हुए थे। ये पूरा हमारे गौशाला का बाहरी प्रांगण है। ये जो आप देख रहे हैं ये संपूर्ण गौ माताओं का क्षेत्र है। यहाँ पर हम अभी आपको दिखाएंगे। देखिए ये आटा गूंथ के रखा हुआ है ताकि जो भी भक्त आए अगर वो अपने साथ कुछ नहीं भी लाते हैं तो गौ माताओं की पूजा और अर्चना आराम से कर सकें। ये देखिए आप उस तरफ गौशाला का पूजन हो रहा है और वो देखिए ये पूरी गौशाला है, ये आप जो देख रहे हैं। और अब आपको लेके चलता हूं मैं पूज्य गुरुदेव भगवान के पास। गौशाला के एक गौ माताओं का पूजन हो रहा है। आप देखिए प्रातः काल के 9 बजे हैं और पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ समस्त श्री जानकी महल परिकर के हमारे यजमान परिवार गौ माताओं का पूजन कर रहे हैं। और आप ये देखिए देशी गौ माता है जिनकी पहचान मैंने आपको बताई थी कि वो गले में झालर होती है और ऊपर पृष्ठ भाग उभरा होता है और बड़े बड़े सींग होते हैं। और ये जो क्षेत्र है ये आप देख रहे हैं, ये मंदिर आज से जो है 20 साल पहले श्री सीताराम जी नाम के जो हम लोग कई लोगों को देखते हैं जो श्री सीताराम सीताराम लिखते हैं, ऐसी करोड़ों प्रतियां इस मंदिर की नींव में डाली गई थी। तो बहुत बड़ा परिसर है ये तुलादान यहाँ पर हो जाता है। और इस तरफ आप जाएंगे तो ये देखिए तूड़ी इत्यादि की व्यवस्था की गई है, पीछे तक सब खड़े हैं और मैं आपको पूरी गौशाला को भ्रमण कराऊंगा। ये देखिए ये तूड़ी वगैरह आई है और ये चारा घर है। वो समस्त गौ माताएं आनंद से वहां पर अपने क्षणों को व्यतीत कर रही हैं। आप लोग भी गौ माता के प्रति समर्पित हो क्योंकि गावः सर्व फल प्रदा, गौ माता सारे फलों को देने वाली है। और ये बब्बाजू महाराज हैं जो अनंत श्री संपन्न और पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज जी जब आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि श्री हनुमान जी महाराज अद्भुत है। वो आप देख रहे हैं सामने गौशाला संस्थान की
एम्बुलेंस खड़ी है और अलग अलग विभाग बनाए गए हैं गौ माता के रहने के। ये आप देख रहे हैं, ये सारी स्वस्थ गौ माताएं हैं। और उसके उपरांत उस वाले बाड़े में हम जाएंगे तो वहां पर एक्सीडेंटल गौ माताएं या जो वन्य जीवों से प्रभावित हुई गौ माताएं, हिंसक जीवों से, उनको रखा जाता है। उसके बाद नंदीशाला है, मैं हर जगह आपको लेके चलूंगा। और ये देखिए गौ माता आनंद के साथ गुड़ का पान करती हूँ। ये लीजिए, हमने भी खिला दिया। अच्छा, तुमको भी खिलाएं? ये देखिए, लो। अच्छा, आप भी जहाँ हैं वहां से गौ माता की सेवा करें। और गोपाष्टमी तो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण पर्व है कि इस पर्व को हमारे लालजू ने गौचारण लीला प्रारंभ की थी। तो गौशाला का भ्रमण तो हम आपको कराना चाहते थे, लेकिन फिर मुझे याद आया कि 9 तारीख को गोपाष्टमी है, तो क्यों ना गोपाष्टमी के सहित ही आपको गौशाला का दर्शन कराएं। तो इसीलिए आज तक रुके रहे। और अब आप देखिए आनंद से गौ माताएं, ये देखिए, गुड़ इत्यादि का सेवन करती हुई गौ माता का पूजन हो चुका है। ये नंदी भगवान देखो, अद्भुत है। जय हो, हर हर महादेव। चलो 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 राधे। ये देखिए, वो अलग अलग बनाया गया है सारा विभाग। और इसके वो सामने दीवार दिख रही है, उसके पीछे भी गौशाला प्रकर की जमीन है। और संपूर्ण संस्थान ने गौ माताओं के लिए एवं गौ माता के हेतु जो व्यवस्था बना रखी है वो अद्भुत है, अनुकरणीय है, जिसे सुधार करना चाहिए। और भी अगर कोई गौशाला का कार्यक्रम कोई करना चाहता है या गौशाला को व्यवस्थित रूप से कैसा रखा जाए, अगर वो चाहता है ये देखना, तो आप एक बार अवश्य परिहारा गौशाला का जो है भ्रमण करें, तो आपको पता चलेगा किस तरीके से विभाग बनाए जाते हैं, किस प्रकार से गौ माता की सेवा हम लोग कर सकते हैं। एक विशिष्ट बात देखो यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पर एक भी गौ माता तनखीन नहीं मिलेंगी कि सूखी हुई है। कोई बीमार हो तो अलग है, अन्यथा आप देखो यहाँ से देखते जाओ पूरा, आपको एक भी गौ माता ऐसी नहीं मिलेगी जो एकदम सूखी हुई हो, हड्डी दिख रही हो। आप देखो वहां से वहां तक कहीं पर भी देखो आप, सब एक वो डेंजर गौ माता है, उधर चली गई है, वो दौड़ा दौड़ा के मारती। तो कुल मिला के बात यह है, सिर्फ गौ सेवा का नाटक नहीं करना है, गौ सेवा के लिए हमें समर्पित भाव से काम करना है। और जितना हो सके, जरूरी नहीं है 500 गौ माता रखो, 5 रखो, लेकिन ऐसे रखो कि वो गौ माताएं आपके गोष्ठ में आनंद से रह सके। तो आप सभी को गोपाष्टमी पर्व की अनंतानंद शुभकामनाएं। जहां पर भी हैं गौ माता की सेवा करें। और पॉलिस्टर और विदेशी नस्ल के सूरों को जो गौ माता बना के हमारे लोगों ने पाश्चात्य जगत की जिस पद्धति को अपना रखा है, उस पद्धति से बाहर निकलिए। हमारी देसी गौ माताओं की पहचान होती है, गले में एक झालर सी होती है, ऊपर ये कुबड़ा निकला रहता है, बड़े बड़े सींग होते हैं। तो देसी गौ माता की सेवा से लाभ होगा, अन्यथा आप पॉलिस्टर और जर्सी को करते रहो, कुछ नहीं, वो तो सुअर है ना। तो ये देसी गौ माता है, प्रणाम करिए। और जब भी चुरू राजस्थान पधारे रतनगढ़ के आसपास, तो इस गौशाला का विजिट अवश्य करें। गौ माता की सेवा पूजा आप जहाँ है वहां से करिए। यहाँ के बारे में आपको और जानकारी देते रहेंगे। तो यहाँ पर लगभग 200 नंदी महाराज हैं और 150 लगभग बछियों, 200 के समथिंग बड़ी गौ माता हैं जो स्वस्थ हैं और बढ़िया है। अभी आपको हम चिकित्सालय वार्ड भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे गौशाला के साथ साथ गौ चिकित्सालय की भी सेवा चल रही है। नंदीशाला अलग बना रखी है, छोटी बच्चियों की व्यवस्था अलग कर रखी है, स्वस्थ गौशालाएं अलग, स्वस्थ गौ माताएं अलग हैं, एवं जो एक्सीडेंटल है, हिंसक पशुओं से प्रभावित हैं, उनको अलग रख रखा है। और कुछ गौ माताएं हैं, जैसे हमारे आश्रम में गंगा यमुना है, ऐसे यहाँ पे भी है। सब लोग लाड़ और स्नेह से नाम रखते हैं, तो ऐसी गंगा माता, यमुना माता का हमने पूजन किया। गंगा माता वहां थी। और आप लोगों से भी यही प्रार्थना है कि जहां भी हैं वहां से गौ माताओं की सेवा करें और आनंद के साथ अपने जीवन का यापन करें। देखिए, अब हम संपूर्ण गौशाला का आपको पैदल भ्रमण कराएंगे, तो इसमें लगभग 3-4 घंटे लगेंगे, क्योंकि गौशाला लगभग 60-70 बीघा के परिसर में है। और अभी मैं खड़ा हूँ गौ चिकित्सालय के बाहर। ये देखिए आप, यहाँ पर समस्त गौ माताएं जो है, जो बीमार हैं, वो सारी वार्ड बने हैं देखिए। और जो ठीक होती जाती हैं उनको उस तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके पीछे नंदीशाला है और फिर छोटी बच्चियों का क्षेत्र है। यानी कि आज से 20 वर्ष पूर्व इन व्यवस्थाओं को साकार रूप देना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज गोपाष्टमी के पर्व पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे गौ सेवकों को भगवान स्वस्थ रखे, सुखी रखे और मानसिक रूप से स्वस्थ अवश्य रखे। शारीरिक रूप की बाधाएं तो ये तो प्रारब्ध है, ये तो काटना पड़ता है, लेकिन मानसिक रूप से भगवान सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें और अपने कार्यक्रम में, अपने कामों में व्यस्त रखें। और अब आप मुझे भी आज्ञा दीजिए। पुनः मिलेंगे ऐसे ही हम किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहें ब्योमपथ के साथ। हर हर महादेव, सादर जय जय श्री राम।